मैं तो मरूंगी सो मरूंगी, पर झुकी नहीं टूटन दूंगी मैं, चाहे सारा कुछ भी हुई जाए। आ जाओ कौन सा आ रहा, मरेंगे यही मरेंगे हम तो। यहाँ में सरकार से सीधा टक्कर लेंगे। हाँ सीधे लूंगी, मोदी दे दे, मोदी बुलाओ यहाँ। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी टीम हरियाणा के फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में है। यहाँ बीते कुछ दिनों से यहाँ रहने वाले लोगों की नींद उड़ चुकी है। इनको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हरियाणा राज्य के पुनर्वास विभाग के नायब तहसील ने यहाँ नोटिस जारी किया है 15 दिनों में, यानी आने वाले 10 तारीख तक अपना घर खाली करने के लिए। लेकिन यहाँ के लोग लगातार अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो रैलियाँ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं किसी भी तरीके से अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। आज विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है, यहाँ के लोगों की बातों को सुनेगी, समझेगी और जानने की कोशिश करेगी कि सरकार के आदेश पर बुलडोज़र कार्रवाई की इनका क्या रुख है, इनका क्या मत है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। हमारे बुजुर्गों ने पहाड़ तोड़ा है, हम यहाँ के पुराने नुमाइंदे हैं। हमारे हाथ हथौड़ा हथौड़ा रोड़ी जो डंपर भरते थे जब के हम या 10 साल छोटे ना हमने रोड़ियाँ ढोई है। यहाँ खान थी, सुरंगें लगती थी, हमारे बुजुर्ग सुरंगों में मर गए। आज हमें सरकार उजाड़ रही है। मतलब 1962 में आप लोगों सुरंग बनाने के लिए आए थे क्या? हाँ, पहाड़ तोड़ते थे हम, पर रोड़ी तोड़ते थे। रोड के साथ वो रेलवे की रोड़ी डंप वो भरते थे, क्या नाम है, बम्पर होते। ये उसी तरह की कहानी है जो भाटी माइंस में बहुत सारे लोगों को राजस्थान से लेके आया गया था नहर बनाने के लिए। कुछ ऐसा ही कुछ मामला है यहाँ पे, है राइट? हाँ जी, हमें यहाँ पर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हम चले जाते थे थोड़ा काम कर उन्होंने कहा कि जब रोज जाते हो तो उन्होंने मीटिंग करी, हमारे पास यहाँ आए, उनके ठेकेदार लोग आए थे। उन्होंने कहा कि आपको यहीं बसाया जाएगा, आप यहीं पे काम करो। ये रेलवे जब बन रही थी। अच्छा, अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 1962 में आप लोग को अलग अलग जगह से लेके आए थे रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए? हमारा लोगों का वही काम था। अच्छा, हम लोग वो रोडियाँ तोड़ करके हम बेचते थे और उनका ट्रक को बिछाते थे रेलवे लाइन पे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पर जो रोड़ियाँ होती हैं, पत्थर होते हैं, वो जो ट्रैक के अंदर डाला जाता है, उसको बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर ये छोटे बनाते थे और तब उसको रेलवे ट्रैक पर डाला जाता था। कुछ ऐसा मामला है। कब से रह रहे हैं आप? मैं तो करीब 50 साल हो गई यहाँ रहते। कागज क्या है आपके पास? हम पे सब कागज है, आधार कार्ड सब है, सब प्रूफ है, बच्चों के सब चीज। हमारे तो यही है कि हम तो यहाँ मरेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए। सभी सरकार तो सभी कॉलोनी का वोट लेते हैं ना यहाँ पे, तो सरकार के फिर क्यों झुग्गी झोपड़ी छीन रहे हैं हमसे? हम तो जिस दिन से नोटिस डाले पड़े हैं उस दिन से रोटी नहीं मिल रहे हैं। सारी रोटियां सुखा के पापड़ ले रहे हैं बच्चे। क्यों ऐसे कर रहे हैं सरकार? क्यों घर उजाड़ रहे हैं किसी का? कहाँ जाएंगे? अपने बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करके आती हूँ। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा आदमी को 20 साल हो गए मरे हुए। अपने बच्चों को पाल रही हूँ, ड्यूटी करके आती हूँ। देखो मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, जो भी कमाई सी घर में लगा दिया। कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके? भैया यहीं रहेंगे, मरेंगे मारेंगे यहीं रहेंगे और सरकार के जुम्मे पड़ेंगे। अब हम आन तो बुलडोजर जैसी भी ने सारे लेट जाएंगे वहीं पे, बच्चे ने लेके। मैं लेटूंगी सबसे पहले। देखो कौन माई का लाल तोड़ जाता है। कहाँ जाएगी? इतने हजार की बस्ती है, कहाँ जाएगी? मजदूर बंदे हैं सब। सरकार तो कह रही है आप लोग अवैध हो। अवैध है तो क्या हुआ? पहले जब बना रहे, जब कहाँ गई थी सरकार? जब ही आता है, जब ही अवैध है ये। बिजली का बिल क्यों आ रहा है यहाँ पे? हाँ, अवैध है तो लेंटर क्यों में चपड़ा? अवैध है तो ये बताओ क्यों आ रहा है ये? भैया जब बना पानी क्यों आ रहा है? अवैध में तो कुछ सुविधा नहीं होती। बिजली बिल क्यों ले रही सरकार? अवैध है तो बिजली बिल काट दे। राशन क्यों दे रखा? अवैध है। राशन क्यों आ रहा? अब ये कॉलोनी से राशन कार्ड कट जाएगा, कहाँ का एड्रेस देंगे? रोड का कोई कंपनी में जॉब कर जाएगा, भाई एड्रेस रोड पर रहते नहीं नौकरी, कहाँ जाएगा फिर? सुविधा दे दो। हम तो भाई मजदूर आदमी जब भी हैं। आपकी मजदूरी करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे, बच्चे पालेंगे। हमें छत दे दो रहने के लिए। हम तुम्हारे घर पे मैं कब्जा करूँ सरकार पे तो सरकार मुझे सुविधा दे देगी? बस जिसकी घर पे मैं कब्जा करूँगा सुविधा दे देगा, पानी ले, बिजली ले, हर चीज सुविधा दे देगा। क्या आप दे दोगे? कब्जे नहीं करेंगे, हमें छत दे दो। भाई हम कह रहे हैं कि वन विभाग की जमीन है, इतना बड़ा वन विभाग है, कितने जानवर छोड़ दो जितने, मतलब यहाँ उजाड़ के छोड़ोगे?
वो आपने कुछ दिन पहले हैदराबाद में वन विभाग पूरा वन उजाड़ दिया, जब कहाँ गए थे ये सरकार को तो इसलिए चुने हैं ना कि हमारे को सुविधा देंगे। अब तो सुविधा भी ले जा रहे हैं हमसे, छीने जा रहे हैं। जो भी एक मकान है वो भी ले जा रहे हैं। अब सरकार का जीतेंगे। पहले वो राम मंदिर बनाया, उधर से हार गया, अब इधर से भी हारेगा। अब नहीं भी हम अभी हम नहीं लेके बनाते हैं, तुरंत कॉर्पोरेशन आ जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं जमीन लेके बनाते तो? हाँ, तो भी कॉर्पोरेशन आ जाएगी कि यहाँ कॉलोनी पास नहीं है, यहाँ भी अवैध है, वो भी तोड़ दी जाते हैं। हमारा घर आप देखते हो बहुत जगह तोड़ी कॉलोनी, नहीं जो फिलहाल में बनी है वो भी तोड़ दी कि यहाँ कॉलोनी पास नहीं हुई। मतलब कहाँ जाऊँ मैं? जो घर बस रहे हैं वो भी उजाड़ रहा हमारे अंदर। तो बाल करने हम कहाँ ले जाए? सियानी छोरी है, उन्हें कहाँ ले जाऊँ मैं? यूँ कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही वाला हाल कर रखा है। हमें रहने को जगह दे भैया, हमें तो रहने को वो करे। हम कहाँ ले जाए सब जनता को, सबको? वही से तो बेटी की रक्षा कर रहे हैं। कहाँ ले जाए ये बेटी ने? कहाँ छिपाऊं जाके इनने जो इनने तोड़ रहे हैं? ये रोड पे डोलेंगे। मैं तो मरूंगी जो मरूंगी, पर झुकी नहीं टूटन दूंगी मैं। 4 साल कुछ भी हुई जाए, आ जाओ कौन सा आ रहा, मरेंगे यही मरेंगे हम तो। मोदी आएगा यहाँ कहने को, ये और कॉलोनी ना है, आदर्श कॉलोनी और राहुल कॉलोनी ना है, ये कल्याणपुर है का नाम, नेहरू कॉलोनी। ये कोई ऐसे टुच्चे पुच्चे ना यहाँ में बस रहे, ठीक है ना? यहाँ में सरकार से सीधा टक्कर लेंगे। हाँ, सीधे लूंगी। मोदी दे दे, मोदी बुलाओ यहाँ। मोदी कहेगा ना कि हाँ खाली कर दो, मैं खाली कर जाऊंगी, मैं खाली कर जाऊंगी। मैं वाते कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। मोदी आएगा जब टूटेंगी यहाँ। दोस्तों, अभी आप लोगों ने नेहरू कॉलोनी के लोगों की बातों को सुना। लोगों के अंदर आक्रोश है, और क्यों ना हो। 1962 में जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने अलग अलग जगह से लोगों को यहाँ पे लेके आए थे, ताकि रेलवे ट्रैक के जो पत्थर होते हैं, आपने देखा भी होगा, उस पत्थरों को बनाने के लिए, ताकि रेलवे ट्रैक बनाया जा सके। ये वो लोग हैं जो जिन्हें 35-35 गज देकर यहाँ बसाया गया था नेहरू सरकार द्वारा। लेकिन आज इतने सालों बाद इन्हें अवैध कहा जा रहा है और सरकारी नोटिस लगा के इन्हें उजाड़ने का नोटिस जारी किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब किसी का घर टूटता है या तोड़ने का नौबत आता है, तब लोगों के दिल में आक्रोश तो बिल्कुल होगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि उनके बच्चे कहाँ जाएं, उनका परिवार कहाँ जाएगा। एक सवाल बार बार हर वीडियो में मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। सरकार कहती है यह अवैध है, तब सरकार क्यों नहीं सोचती है जब इनसे चुनाव में मतदान लेती है, जब इनको वोटर लिस्ट पकड़ा के कहा जाता है कि आप हमको चुनिए, हम आपके लिए जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, हम आपको तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, तब ये गैरकानूनी नहीं होते हैं। जब जीत जाते हैं तब ये लोग गैरकानूनी हो जाते हैं, तब इन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिर सवाल उठता है, इनके वोटों से चुनी सरकार वैध कैसे है, कानूनी कैसे है? अगर ये अवैध है तो ये बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी उठता है कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, वो बनाया किसने? सरकार के एजेंसियों ने। तो अवैध लोगों का एजेंसी ने क्यों बना दिया? यहाँ बिजली के मीटर क्यों लगा दिए गए? यानी कि जब सरकार को ज़रूरत थी इनके श्रम की, इनके खून पसीने की, तब यहाँ बसाया गया। और आज उस समय ये ज़मीनें करोड़ों के दाम की थी, आज ये ज़मीनें अरबों रुपए की हैं। इस ज़मीनों पर बड़े बड़े रियल एस्टेट की निगाहें हैं, ताकि इनको हटाया जाए और यहाँ पर बड़े बड़े धन्ना सेठों को ये ज़मीनें करोड़ों के दाम पे दिया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। इसी दिशा में सरकार अलग अलग जगहों पर बुलडोज़र कार्रवाई कर रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।